Hi guys, welcome to Fridays with Get Companion. Today I spent my day with two people who spend their entire week listening to other people's lives and their experiences. So today we're going to be turning the mic on them. Hi guys, तो अपना प्लीज थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो. Hi, my name is Akshay. I am a registered companion with Get Companion and मैं chat, call and in-person visits के लिए available हूँ. Hi, my name is Nidhi and I am a registered companion with Get Companion and मैं इन पर्सन विजिट करती हूँ एंड गेट कंपेनियन ऐप पे चैट्स वगैरह भी करती हूँ. Right. So अपना प्लीज लास्ट वीक का बताओ. How was your last week? Last week was full of emotions. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिला एंड लास्ट वीक मैंने काफ़ी सारे चैट्स करी, काफ़ी अलग अलग टाइप के लोगों के साथ चैट्स करी वेबसाइट पे, ऐप पे. एंड देन मुझे 2-3 लोगों के साथ इन पर्सन विजिट्स करने का भी मौका मिला एंड काफ़ी ज़्यादा टाइप के इमोशंस भरे हुए हैं लोगों के अंदर. उन सब को जानने का मौका. जब आप नए नए लोगों से मिलते हो तो यू गेट टू नो कि लोग क्या फील कर रहे हैं, मतलब एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उनके अंदर क्या क्या इमोशंस भरे हुए हैं. आप कभी किसी को जज नहीं कर सकते कि यार ये तो खुश दिख रहा है तो एवरीथिंग विल बी फाइन. तो काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिलके. एंड अगर मैं लास्ट वीक को अपने सम अप करना चाहूँ तो maybe if I can use couple of examples. So I'll give one example of chat. So मैं एक IIT graduate very well qualified बंदे से मैंने चैट करी. So the situation with him was कि वो काफ़ी परेशान था, stressed about his job. मतलब ठीक है, सबके साथ होता है, बट काफ़ी परेशान था. he was stressed and उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि दोस्त उसके पास भी थे, बट आप हर बार कंफर्टेबल फील नहीं करते हो कि आप हर किसी से सारी चीज़ें शेयर कर पाओ. स्ट्रेस था, पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहा था. अकेला रहता है वो सिटी में एंड पेरेंट्स उसके गांव में रहते हैं. तो उसके बाद मैंने बातें करनी स्टार्ट करी तो धीरे धीरे ही ओपनड अप. उसने मेंशन करा कि काफ़ी टॉक्सिक कल्चर में वो काम कर रहा है, काफ़ी परेशान हो चुका है एंड ही वॉज कंसर्न कि उसके एफर्ट्स भी रिकग्नाइज नहीं हो रहे हैं एंड ही वॉज नॉट गेटिंग दैट सक्सेस. एंड समवेयर आई कुड फील स्टार्टिंग से ही कि वो काफ़ी लो इन कॉन्फिडेंस था एंड दिस इज़ वेयर ही वॉज स्ट्रगलिंग. बट पहले दिन हमने थोड़ी बात की. इट वॉज अराउंड 45 मिनट्स. फिर हमारी थोड़ी रेगुलरली बात होनी स्टार्ट हुई एंड धीरे धीरे जब मैंने उनसे बात की, थोड़ा बताया, समझाया एंड उनके बारे में जाना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी बातें सुनी, तब जाकर ही स्टार्टेड गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस. एंड आई थिंक लास्ट अभी अभी जस्ट बिफोर दिस अभी उनसे मेरी चैट हो रही थी. ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हाउ थिंग्स आर. ही वॉज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. अपने पेरेंट्स से भी अब वो रेगुलरली बात कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी उनके बारे में. एंड आई थिंक अनदर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट. देयर इज़ अ गर्ल जिनसे मैं इन पर्सन विजिट के लिए मिलने गया था एंड शी इज़ इन यंग 20s. एंड आप मानेंगे नहीं कि मतलब कुछ दोस्त हैं उनके एंड पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, सब कुछ है, बट स्टिल वो काफ़ी क्लोज्ड हैं, मतलब अपनी इमोशंस नहीं हर किसी से बताती हैं एंड थोड़ी डरी डरी सी भी हैं, ओपन अप नहीं होती ईजली. बट मैं उनसे मिला. हमारी फर्स्ट मीटिंग काफ़ी मतलब ऐसे स्लो सी स्टार्ट हुई. आइस ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगा, बट धीरे धीरे हमने बातें करनी स्टार्ट की. उन्होंने भी अपने बारे में बताया एंड देन मैंने थोड़ा अपने बारे में बताया. हमने काफ़ी ज़्यादा रिलेट करा एक दूसरे से. फिर उनसे भी मेरी वीक में फिर 3-4 बार दोबारा मीटिंग हुई एंड आई थिंक नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे हम एक दूसरे से सारी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं. वो अपने दिन के बारे में भी बताती हैं एंड वो भी. एंड धीरे धीरे उन्होंने आगे के भी प्लान्स बताए कि ऐसे ऐसे
चीज़ें करना चाहती हैं, वो क्या अपने करियर में करना चाहती हैं। मतलब वो सारी कॉन्वर्सेशंस जो आप अपने दोस्त के साथ करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि एक दोस्त हो जिससे मैं सारी चीज़ें बात करूँ, वो अब हमारी होनी स्टार्ट हो गई हैं। एंड ऑनेस्टली इट इज़ बोथ वे अराउंड। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो बताती हैं, इवन मैं भी उनसे उस तरीके से बात करता हूँ, अपने दिन के बारे में बताता हूँ, व्हाट माय प्लान्स आर, ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो वो काफ़ी अच्छा लगा एंड आई थिंक विद इन अ वीक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी, अच्छी बातें होती हैं एंड काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब नए नए लोगों से मिलना, बात करना। Great. That sounds like a very exciting week. मतलब काफी fun था. Tell us about your week. Yes, so last week was like I have visited some of the persons and मैंने कुछ chats भी करी, तो मैं बहुत अलग अलग टाइप के केसेस आए थे उसमें जिनसे मैंने इंटरेक्ट करा था। तो उनमें से एक केस था कि एक 80 ईयर ओल्ड लेडी हैं जो बाहर कहीं जा नहीं पाती हैं क्योंकि उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। तो उनको लोनली फील होता है, जिसकी वजह से फिर उन्होंने गेट कंपेनियन पे रीच आउट करा एंड आई विजिटेड देयर। तो उन्होंने अपने इश्यूज बताए कि वो कहीं बाहर नहीं जा पाती है हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो उन्हें मोबाइल और लैपटॉप वगैरह भी यूज़ करना नहीं आता है। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्हें ये चीज़ें सीखनी है, तो मैंने उनको हेल्प करा कि फ़ोन वगैरह पे वो कैसे यूट्यूब वगैरह यूज़ कर सकते हैं या इंस्टा वगैरह। तो उन्होंने यूट्यूब चलाना सीखा एंड नाउ शी इज़ फीलिंग कनेक्टेड फील करती हैं वो। एंड इसी के साथ एक और केस था जिसमें एक लेडी थी जिनका 2 ईयर ओल्ड बेबी था। तो उनको पता चला कि उनका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत सारे इश्यूज थे एंड वो उस वजह से अपने बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उन्होंने एंड जो लेडी थी वो अनएजुकेटेड थी, तो वो लाइक फर्दर डाइवोर्स वगैरह के लिए भी नहीं सोच पा रही थी क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह नहीं था। तो उनके साथ मैंने कनेक्ट करा काफ़ी एंड मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि जैसे वो कुकिंग अच्छी करती हैं तो वो कुछ क्लाउड किचन टाइप ओपन कर सकती है। तो उन्होंने फिर आगे एक्सप्लोर करा इसको एंड क्लाउड किचन ओपन करने का सोचा है। Sounds like आपको बहुत exciting and like connected week रहा है with a lot of people. तो if you had to, you know, give me a highlight कि आपके पूरे week का एक highlight, you know, a day or a moment जिसने, you know, that made you smile. तो what would that be of this week? आई थिंक जो मैंने हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन में दूसरा एग्जांपल भी दिया था अबाउट दैट गर्ल। Right. सो लास्ट में उनसे परसों मिला था एंड शी हैज स्टार्टेड कॉलिंग मी फ्रेंड नाउ। तो उन्होंने परसों मुझे पहली बार शी सेड शी एड्रेस मी एज की फ्रेंड। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ऐसा लगा कि यस आई हैव मेड समवन स्माइल, या फिर कुछ अच्छा सा लगा बिकॉज क्योंकि इनिशियली मुझे पता था उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत थोड़े से फ्रेंड्स, एंड उन्होंने मुझे कंसिडर किया एज अ फ्रेंड। दैट वाज अ वेरी ब्राइट मोमेंट फॉर मी। या सो फॉर मी लाइक जैसे जो ओल्ड लेडी थी वो पहले बाहर नहीं जा पाती थी, कनेक्ट नहीं कर पाती थी लोगों के साथ। तो जैसे उन्होंने मैंने वहाँ विजिट करना शुरू करा तो शी ट्रीटेड मी एज हर ग्रैंड डॉटर एंड अब वो यूज़ भी कर पाती हैं फ़ोन्स वगैरह एंड उनके फेस पे स्माइल आई तो दैट ब्रिंग स्माइल टू माई फेस। That sounds so good. I mean, like मेरे face पे smile आ गई सब सुन के. Uh, you know, to top it all off, to end it, I want to know, you know, if you had to give one word to describe your whole week, what would that one word be? वन वर्ड आई कैन से वैल्यूड, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे नए नए लोगों से बात की एंड जब वो यू गेट द फीडबैक, जब वो आपको बताते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, वो आपके पास दोबारा आते हैं बात करने एंड व्हेन समवन कम्स बैक टू यू दोबारा बात करने, एंड धीरे धीरे यू बिल्ड दैट रिलेशन विद देम कि एक दूसरे से वो नेचुरली बात होने लगती है, तो काफ़ी वैल्यूड फील होता है कि अच्छा किया हमने कुछ। सो दैट वाज। सो फॉर मी अगर मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो आई थिंक आई इट्स इंस्पायरिंग।
लाइक जो लेडी थी जिनका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो ऐसे केस में जो लड़की होती है वो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। वो सोचा कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है, तो विच इज़ अ गुड थिंग एंड दैट्स इंस्पायरिंग। Right. That's amazing, honestly. मतलब आप लोगों का वीक के बारे में सुन के आई फील सो हैप्पी कि people are coming out and talking to other people. And people often misunderstand कि loneliness और happiness साथ में भी हो सकती है. And उसके बाद भी वो जब कनेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ, it's like really amazing to see. And I'm happy कि लोग ये चेंज ला रहे हैं अब. तो yeah. Correct. And about loneliness, I would also like to mention कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर वो इंसान भी लोनली हो सकता है जिसके काफ़ी सारे दोस्त हैं एंड जो काफ़ी सारे लोगों के साथ घिरा हुआ है, क्योंकि लोनलीनेस इज नॉट ओनली अबाउट कि आप अकेले हैं एंड एवरीथिंग। एक फैमिली मेम्बर, एक बंदा जो आपको लगेगा कि काफ़ी आउटगोइंग एंड सोशल है, वो भी लोनली हो सकता है। सो इट्स नॉट, देयर इज नो सेट डेफिनेशन ऑफ लोनलीनेस। Absolutely, absolutely. I totally agree. मतलब अपने साथ लोग के साथ काम करके भी you can feel lonely. आप पूरे दिन लोगों के साथ तो फिर भी you can feel lonely. And I think this is a good way कि आपको एक दोस्त मिल रहा है. You have a companion who can be with you. यस, बिकॉज समटाइम्स वी हैव मैनी फ्रेंड्स बट हम उनसे शेयर नहीं करते हैं अपनी चीज़ें, क्योंकि होता है कि वो लोग हमें जज करेंगे। तो गेट कंपेनियन पे ये ऑप्शन है कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो वो आपको जज नहीं करेगा, तो हम शेयर कर सकते हैं सब कुछ। Right. Yeah. I mean, I think this is really great कि लोग connect कर पाते हैं. And plus with Get Companion, वो जो privacy वाला factor है, which is a very strong factor. Because लोग इसलिए अपनी बात नहीं कर पाते हैं because वो डरते हैं कि कोई उन्हें जज करेगा. But Get Companion के साथ talking to a stranger online who is there to help you, talk to you, I think is a very good thing there. And इसी कारण वो जो zero judgment है वो एक्चुअली आपको अपना इनर सेल्फ बाहर लाने में हेल्प करती है. आई पर्सनली फील दैट वे, विच आई थिंक आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है बिकॉज आप लोग ऑन साइट जा चुके हो मिलने के लिए लोगों से. तो आई थिंक प्राइवेसी इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग हमारे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर नहीं है कि मैं इसे कुछ बताऊंगा एंड देन पीपल विल नो अबाउट इट। दे फील सेफ कि मैं इससे बात कर रहा हूँ तो दिस इज बिटवीन अस, मैं सिर्फ हमारे बीच रहेगी। एंड यहाँ पे लोग खुलना स्टार्ट होते हैं आपके साथ एंड दिस हेल्प्स अस एज वेल कि हम उनके साथ बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। राइट, नो आई एब्सोल्युटली एग्री. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? लाइक यस, प्राइवेसी होती है उनका। अगर कॉल्स पे वीडियो कॉल्स वगैरह होती है तो फेस रिवील नहीं होता है, तो उस केस में वो हमसे सब कुछ शेयर कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स जो भी उनके अंदर चल रहा है। वेल, थैंक यू सो मच गाइस. आई मतलब मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के वीक करो सुन के. एंड ऑनेस्टली मतलब आप लोग ने जितना स्माइल किया उसका तो मैंने स्माइल किया ये सब सुन के, बिकॉज इट वाज सो एक्साइटिंग कि आप कैसे कनेक्ट करते हो विद पीपल हु एक्चुअली फील लोनली. And it was lovely to have you guys here, and thank you so much for sharing your experiences. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you guys so much for watching. We'll see you next week on Friday with Fridays with Get Companion with new stories and new experiences. Bye.